किसी ने बड़ी कमाल की बात कही है कि यदि आप तरक्की कर रहे हैं तो उम्मीद रखिए कि आप जरूर सफल होंगे। बाकी दुनियादारी आपको क्या कह रही है उससे कोई मतलब मत रखिए, बल्कि अपना केवल फोकस कीजिए अपने काम पर। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं दीपक कुमार, आपका स्वागत करता हूं अपने आरजीएम यूट्यूब क्लासेज में। दोस्तों आज का वीडियो है वह चाल, दूरी एवं समय का पार्ट नंबर 3 है। दोस्तों इससे पहले हमने पार्ट इसका 1 और पार्ट 2 करा दिया है। यदि आपने नहीं देखा है दोस्तों तो उसका हम लिंक डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। तो चलिए दोस्तों आज का हम लोग वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों देखिए, हमारा पार्ट 2 तक हम करा दिए थे। उसके आगे हमारा पार्ट 3 है जिसका हम क्वेश्चन डायरेक्ट लिखेंगे। देखिए दोस्तों, इसका हमारा पार्ट 3 का पहला क्वेश्चन है कि एक आदमी अपनी वास्तविक चाल की 3/5 चाल से 3/5 चाल से चलकर 40 मिनट देर से अपने कार्यालय पहुंचता है। चलकर 40 मिनट देर अपने कार्यालय पहुंचता है। आगे हमारा बोला है यदि वह वास्तविक चाल से चले तो कितना समय में वहां पहुंचेगा। वास्तविक चाल से चले वह कितना समय में पहुंचेगा। देखिए दोस्तों, बोल दिया है कि एक आदमी अपनी वास्तविक चाल की 3/5 चाल से चलता है। लेकिन वह चलेगा तो 3/5 चाल से, लेकिन वह 40 मिनट देर से अपने कार्यालय पहुंचता है। बोल रहा है कि यदि वह अपनी वास्तविक चाल से चलता तो वह कितना समय में वहां पहुंच जाता। तो चलिए दोस्तों, इसके लिए देखिए हम एक सिंपल सा सूत्र लगाए हैं। यहाँ पे देखिए बोला है कि एक आदमी अपनी वास्तविक चाल की 3/5 चाल से चलकर 40 मिनट देर से कार्यालय पहुंचता है। यदि वह अपनी वास्तविक चाल से चले तो कितना समय में पहुंचेगा। जब भी इस टाइप के क्वेश्चन आए दोस्तों एग्जाम में, यानी जहां पे वास्तविक चाल की बात हो और जो हमारा चाल है वह बटा में दिया हुआ रहे यानी P/Q के रूप में दिया हुआ रहे, तो वहां के लिए हम सिंपल सा एक सूत्र लगाते हैं दोस्तों। देखिए, जो चाल जैसे मेरा दिया है 3/5, इसको हम A मान लेंगे और इसको B मान लेंगे। ठीक है दोस्तों, और यहाँ पे देखिए चाल जब भी हमें ज्ञात करना रहे तो इसका फॉर्मूला होता है डस्टर। इसका फॉर्मूला रहता है दोस्तों, जब भी देखिए इस टाइप के जब भी क्वेश्चन देगा तो आपको समय ही निकालने के लिए देगा, तो उसका समय बराबर फॉर्मूला हो जाता है x बटा में x माइनस वाई इंटू टी। नहीं समझ में आया? देखिए कैसे है, बोला है जैसे हमें दे दिया है 3/5, कुछ नहीं करना है, और यहाँ पे चाल दे दिया है और समय है, समय 40 मिनट में है, तो इसको हम घंटा में कर लेते हैं दोस्तों, यानी 2/3 घंटा। ठीक है, इसको हम घंटा में कर दिए है। चाल दे दिया है, जब भी देखिए P/Q के रूप में चाल दे दे, आपको कुछ नहीं करना है, ऊपर को जस्ट के तस लिख देना है, ऊपर यानी इसको जस्ट के तस लिख देना है, और ऊपर वाला में से नीचे वाला को घटा देना है, यानी 3 - 5 गुना समय जितना वह देर से पहुंचे पहले पहुंचे उससे कोई मतलब नहीं है, यानी 2/3। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ पे देखिए क्या चीज है, 3 में से 5 जाएगा, हमारा -2 आ जाएगा, गुना 2/3।
3 से 3 और 2 से -1 बार में। चूंकि हमारा -1 तो आया दोस्तों, लेकिन आप ध्यान रखिए एक स्थान से यहां से अगर दूसरे स्थान तक गया तो ऐसा थोड़ा ना कुछ उसका समय जरूर होगा, इसलिए समय माइनस में नहीं होगा, यानी हमारा इसका सही आंसर हो गया 1 घंटा। यदि वह अपने वास्तविक चाल से चलता तो उसे 1 घंटा का समय लगता, लेकिन यदि वह 3/5 अपने जो उसका चाल है उसका 3/5 भाग चाल से चल रहा है, तबे उसे 40 मिनट लेट हो जा रहा है। चलिए दोस्तों इसको हम फिर से एक बार समझाते हैं। चूंकि देखिए दोस्तों एग्जामों में ज्यादा समय नहीं रहता है, वहां पे जहां तक आपको सोचना है कि एक ट्रिक के माध्यम से इसे हम बनाने का प्रयास करें, तो देखिए हम इसका एक ही सेंस में है, इसका एक ही लाइन में अर्थ हम बोल देते हैं। इसका सही बात क्या है, यदि हमारा बट्टा में दे दे चाल और वास्तविक समय पूछ दे, वास्तविक समय और जो लेट या पहले पहुंचता है वो समय दे दे, जो कुछ भी समय दे दे, तो इसके लिए बस सिंपल सा सूत्र है दोस्तों टी। चूंकि समय ही पूछेगा, वास्तविक समय ही पूछता है, इसको हम लोग कुछ नहीं करना, ऊपर वाले को जस के तस लिख देना है, ठीक है। ऊपर में से नीचे वाला के घटा देना है, नीचे वो यानी 3 - 5, और जो समय रहेगा ओकरा लिख देना है। 40 दिया है तो मान लीजिए 3, चूंकि इसको हम मिनट में ही है, अभी इसको घंटा में चेंज नहीं किया है। अगर ऐसे भी आई थी, देखिए आपको ऑप्शन के ऊपर वहां पे रहेगा जिस टाइप से ऑप्शन देगा। 3 में से 5 जाएगा -2 गुना 40, देखिए -20 -60 मिनट। लेकिन देखिए माइनस में कभी नहीं रहेगा, इसलिए 60 मिनट हो जाएगा या फिर 1 घंटा हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों हम लोग आगे बढ़ते हैं। हमारा देखिए अगला क्वेश्चन क्या चीज कर रहा है दोस्तों, आगे का क्वेश्चन देखिए क्या है। फिर आगे उसी टाइप से देखिए क्वेश्चन है कि यदि कोई व्यक्ति दो निश्चित स्थानों के बीच की दूरी, देखिए समझ गए क्या चीज बोल रहा है, कि मान लीजिए यदि कोई व्यक्ति है व्यक्ति 1 किलोमीटर प्रति घंटा से चलता है। आगे क्वेश्चन है तो T1 घंटा देर से पहुंचता है। आगे बोला है तथा यदि वह 20 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चले तो T2 घंटा पहले पहुंचता है। तो पूछ देगा आपको दोस्तों कि कुल दूरी कितना है, तो पूछ देगा, वही पूछ देगा कुल दूरी। देखिए दोस्तों इसके लिए भी एक ट्रिक है, सिंपल सी बात है। कुल दूरी पूछ दे यदि आपको, तो यहाँ कुछ नहीं करना है, AB इंटू T1 प्लस T2 बटा में इसको देखिए क्या चीज है, B माइनस A। देखिए क्या चीज है, ये हमारा क्या चीज हो गया, प्रथम चाल, ये प्रथम चाल हो गया दोस्तों। B दूसरा बार जब चला, और यहाँ T1 पहला समय जब पहला बार चला था, तो या तो लेट या पहले जो भी पहुंचा होगा उसका समय हो गया, और T2 दूसरा समय। बस एकदम तुरंत बन जाएगा इस पर क्वेश्चन, आप देखिएगा। बोल रहा है कि मान लीजिए कोई व्यक्ति है, अगर वह 1 किलोमीटर, मान लीजिए कि 6 किलोमीटर प्रति घंटा की दर से यदि गया, तो वह 5 मिनट लेट से पहुंच गया।
तो अगला बार सोचेगा कि हम थोड़ा और चाल बढ़ा दे रहे हैं। लेकिन दूसरा बार यदि वह 10 किलोमीटर चाल से यदि गया तो फिर और मतलब पहले ही पहुंच गया। यदि शुरू में कम की चाल से जा रहा है तो वह लेट से पहुंच रहा है, और यदि वह अपनी चाल को बढ़ा दे रहा है तो मतलब पहले ही पहुंच जा रहा है। तो बोल रहा है कि आखिर दूरी कितना है भाई, क्या स्पष्ट नहीं होने पा रहा है। तो वही दूरी के लिए देखिए सूत्र हो जाएगा ये भी, यानी पहला चाल गुना दूसरा चाल गुने पहला चाल प्लस दूसरा चाल, और सॉरी दोस्तों, पहला बार के समय प्लस दूसरा समय बटा में दूसरा चाल माइनस पहला चाल। यही देखिए। चलिए दोस्तों, इस पर हम एक क्वेश्चन भी अभी बनाएंगे। ऊपर वाले मिटा दे रहे हैं, इसको आप लोग उतार लीजिएगा अच्छी तरीका से, फिर उसके बाद हम केवल सूत्र लिखेंगे। देखिए दोस्तों, हम इसलिए ट्रिक से बता रहे हैं कि एग्जाम में टाइम नहीं रहता है दोस्तों, वहां पे टाइम नहीं रहेगा आपके पास जितना आपको फास्टली कैलकुलेशन करना है। और ये तो पता नहीं है कि इसी टॉपिक से देगा, मतलब यही क्वेश्चन देगा, इसलिए आपको केवल कॉन्सेप्ट को समझते जाना है और यहाँ पे ट्रिक को थोड़ा सा समझ जाइएगा। देखिए दोस्तों, क्या चीज बोला, हमारा क्वेश्चन क्या है। यदि एक व्यक्ति 6 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से दौड़ता है, क्वेश्चन देखिए, यदि दौड़ता है तो स्टेशन पर उसकी ट्रेन 8 मिनट पहले छूट जाती है। छूट जाती है। आगे है, यदि वह अगली बार 10 किलोमीटर प्रति घंटा की दर से दौड़े तो दौड़े तो 7 मिनट पहले पहुंच जाती है। मिनट पहले पहुंचता है। पहले पहुंचता है तो स्टेशन और घर के बीच दूरी, तो वही सिंपल सी बात है, एक लाइन में जानिए ना दोस्तों कि दूरी कितना है। दूरी बराबर हम देखिए सूत्र बताए थे आपको, ए बी इंटू, यहाँ पे देखिए T1 प्लस T2 बटा में B माइनस ए। ठीक है दोस्तों, यही देखिए, जब भी आपका क्वेश्चन इस टाइप से बोले कि मतलब कुछ चाल से चला तो वह पहले पहुंच गया, लेकिन अगला बार वह फिर सोचता है कि नहीं ये चाल से काम नहीं चलेगा, अगला बार यदि दूसरा मतलब आज यदि कोई चाल से चला तो लेट से पहुंचा, ठीक है, अगला दिन वह दूसरा चाल यानी उससे और बढ़ा के जाएगा तो फिर पहले ही पहुंच जाएगा। यदि इस टाइप के जब भी क्वेश्चन आए तो देखिए दूरी ही पूछता है अधिकतर क्वेश्चन में, दूरी, तो दूरी बराबर हमारा देखिए यही सूत्र लगा दीजिएगा, यही सूत्र पर आपका बन जाएगा। देखिए कैसे बनता है, यहाँ बोला है ए बी, ए मतलब पहला चाल यानी पहला बार कितना स्पीड से गया था, 6 किलोमीटर प्रति घंटा, 6 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है दोस्तों, लिख लेते हैं इसको भी, गुना बी कितना है मेरा, फिर दूसरा बी मतलब दूसरा दिन वो कितना है कि स्पीड से दौड़ा था, तो 10 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है दोस्तों, और T1 यदि पहला दिन जब गया था तो वह कितना लेट से पहुंचल था, तो देखिए इसको 8 मिनट लेट से पहुंचल था, तो 8 मिनट है दोस्तों। लेकिन एक चीज आप यहाँ पे ध्यान रखिए, यहाँ पे सभी जो है किलोमीटर प्रति घंटा में है, यहाँ पे भी किलोमीटर प्रति घंटा में है, इसको भी हम लोग जो मिनट है उसको भी हम लोग घंटा में चेंज तो करेंगे ना, तो इसको कीजिए आप लोग चेंज। ठीक है, प्लस दूसरा बार कितना समय था, दूसरा बार कितना पहले 7 मिनट। ठीक है दोस्तों, इतना आगे बटा में बी माइनस ए, बी यानी दूसरा चाल कितना था, दूसरा चाल देखिए हमारा 10 था और पहला चाल कितना था
10 किलोमीटर प्रति घंटा और पहला चाल था 6 किलोमीटर प्रति घंटा। ये तो देखिए दोस्तों घंटा में हो ही गया। देखिए 10 गुना 6 60 हो गया। थोड़ा सा और नीचे लिखेंगे 60 किलोमीटर प्रति घंटा गुना, यदि इसे आप काट दीजिए दोस्तों, हाँ 8 7 कितना हो जाएगा, 8 7 यानी 7 7 15 15 बटा में 60 भागा 10 में से 6 चल जाएगा 4। ठीक है ना दोस्तों, इसको हम लिख सकते हैं 60 गुना 15 बटा में 4 गुना 60। दोस्तों 60 से इसको काट दिए एक बार में, 4 से 15 नहीं कटेगा, इसलिए इसका हमारा आ जाएगा 15 बटा 4 इसको किलोमीटर। दोस्तों यदि आप चाहिए तो इसको पूर्णांक में भी कर दीजिए, 4 तिया 12, 4 सत्ते 28, 4 पचे 20 किलोमीटर, इसका यानी ये आंसर सही हो जाएगा। तो दोस्तों कहने का मतलब है जब भी इस टाइप के क्वेश्चन दे तो आपको ये फॉर्मूला आप लगा दीजिएगा। यदि मतलब एक बार दौड़ेगा तो पहले पहुंचता, या यदि वो चाहे ऑफिस के लिए हो या फिर ट्रेन के लिए हो, मतलब कहीं भी हो, यदि पहला चाल से चले तो वह पहले ही पहुंच जाता है, लेकिन नहीं सॉरी दोस्तों, पहला चाल से चले तो वह लेट से पहुंचेगा, और यदि दूसरा चाल से चले तो वह पहले पहुंच जाएगा। तो उसके लिए केवल यही फॉर्मूला आप लगा दीजिएगा। देखिए आगे फिर इसी टाइप का मतलब कॉन्फ्यूजन वाला ही एक और आएगा, उसे आप ध्यान में रखिएगा। इसलिए आज हम लोग बता दे रहे हैं ताकि आप इसे सही तरीका से समझ लीजिए। तो दोस्तों इसको आप लोग अच्छी तरीके से उतार लीजिएगा। चलिए दोस्तों अब इसे हम इरेज कर देते हैं। थोड़ा सा देखिए दोस्तों बोलने में हो सकता है कभी कभी गलती हो जाता है, क्योंकि देखिए हम कभी कैमरा के सामने नहीं बोले हैं और कैमरा सामने एकदम है और हमें पढ़ाना पड़ रहा है, तो कभी कभी उस टाइप से हो जाएगा। तो समझिएगा हम भी आप ही जैसा इंसान है, मेरे साथ भी गलती, आखिर इंसान से ही तो गलती होता है। लेकिन एक बात सही है, मतलब जो भी पढ़ाएंगे सही तरीका से पढ़ाएंगे, अच्छी तरीका से। देखिए दोस्तों हम आगे क्या है, कुछ नहीं, आगे मतलब थोड़ा सा बस क्वेश्चन को चेंज कर दिया है। लेकिन कुछ स्टूडेंट ऐसे होते हैं कि वो भी क्वेश्चन को जो अभी ऊपर वाला नियम बताया उसी में बना देते हैं, जो गलत हो जाता है दोस्तों। देखिए बोला क्या चीज है कि यदि कोई व्यक्ति 1 किलोमीटर की चाल से चलता है तो T1 घंटे देर से पहुंचता है। देखिए दोस्तों मान लीजिए कोई व्यक्ति है, वह 1 किलोमीटर की चाल से पहुंचा, मतलब गया, तो वह T1 घंटा देर से पहुंचता है। ठीक है, 1 किलोमीटर की चाल से चला तो वह T1 घंटा देर से पहुंचता है। तो अगला बार वह क्या करेगा, यह चाल में मतलब और कुछ बढ़ा देगा। मान लीजिए ये 1 किलोमीटर, मान लीजिए सपोज कीजिए, इसको हम और चेंज कर देते हैं। मान लीजिए दोस्तों यदि 50 के चाल से शुरू बार चला था तो T1 घंटा लेट से पहुंचा था, तो अब 60 के चाल से चलेगा, तो 60 के चाल से चलेगा, लेकिन 60 के चाल से चलेगा, लेकिन यहाँ पे वह लिखेगा अपना 10 ही किलोमीटर, मतलब उसी में जोड़ देगा कि दूसरा उसका चाल हो जाता है 10 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से, तो फिर भी वह लेट पहुंचेगा। लेकिन मान लीजिए उस समय T1 अगर 10 मिनट लेट पहुंच रहा होगा ना, तो इस बार T2 यानी मान लीजिए 5 मिनट लेट पहुंचेगा। लेकिन ऐसा नहीं है कि पूरा वह पहुंच ही जाएगा, मतलब सही समय पर नहीं पहुंचने पाता है। जब भी इस टाइप के क्वेश्चन आ जाए दोस्तों, तो उसके लिए एक सूत्र होता है, देखिए हमारा T1 माइनस T2 इंटू A प्लस B इंटू B माइनस A, ये सूत्र से हम इसको बनाते हैं। देखिए अभी तक तो हमको लगता है नहीं समझ में आया होगा। चलिए दोस्तों हम लोग क्वेश्चन देखते हैं, उसके बाद आपको समझ में आएगा। बोला है कि एक व्यक्ति अपने घर से 45 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलकर अपनी मंजिल पर 10 मिनट देर से पहुंचता है। एक व्यक्ति अपने घर से 45 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलता है तो 10 मिनट लेट से पहुंचता है। मिनट लेट पहुंचता है।
है। आगे बोला है कि अगली बार वह अपनी चाल में अपनी चाल में 15 किलोमीटर प्रति घंटा की वृद्धि करता है तो वह 5 मिनट देर से पहुंचता है। तो दूरी बताइए। देखिए दोस्तों, इस टाइप का क्वेश्चन क्या है, बोला है कि एक व्यक्ति अपने घर से 45 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलता है तो 10 मिनट लेट से पहुंचता है। ठीक है दोस्तों, लेकिन बोला है अगला स्टेप में भी बोल दिया है कि अगली बार वह अपनी चाल में 15 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से वृद्धि करता है तो 5 मिनट देर से पहुंचता है। तो दूरी आखिर बता दीजिए ना मेरे भाई कि दूरी कितना है। देखिए भाई क्या चीज होगा यहाँ पे, देखिए इसके लिए हम एक सूत्र बता दे रहे हैं अभी। क्या है कि देखिए एग्जाम में जहां तक संभव हो आपको सूत्र से ही एक अथी करना है, मतलब वहां पे टाइम नहीं रहेगा आपके पास। देखिए जब भी दूरी की बात कर दे, दूरी के लिए तो इसके लिए देखिए सूत्र है दोस्तों t1 माइनस t2 और इसको a प्लस b माइनस a। ठीक है दोस्तों, ये देखिए सूत्र है। ये किसके लिए सूत्र है? ये सूत्र है यदि कोई व्यक्ति मतलब पहला बार चलता है तो 10 मतलब कुछ लेट से पहुंचता है, मतलब ज्यादा लेट से पहुंचेगा, लेकिन दूसरा बार यदि वो चाल में बढ़ोतरी करेगा तो मतलब थोड़ा सा लेट से पहुंचेगा, लेकिन पहुंचेगा तो लेट से ही। तो उसके लिए हम सूत्र ए लगा देंगे। और जो हम पीछे बताए थे वो क्या चीज था दोस्तों कि मान लीजिए कोई व्यक्ति कोई चाल से चल रहा है तो वह शुरू में मान लीजिए लेट से पहुंच रहा है, लेकिन यदि वह चाल अगर अगला बार बढ़ा देता है तो वह फिर अपना टाइम से भी आगे पहुंच जाता है। मतलब शुरू में वह लेट से पहुंचेगा और टाइम से आगे पहुंचेगा। तो उसके लिए सूत्र देखिए आप लगा दीजिएगा दोस्तों, ए बी इंटू T2 बटा में B माइनस ए। उसके लिए सूत्र ए लग जाएगा। मतलब यदि वह अपनी चाल से चल रहा है तो पहले लेट से पहुंच रहा है, और यदि वह अपनी चाल में वृद्धि कर दे रहा है तो पहले पहुंच जा रहा है, तो उसके लिए सूत्र ए हो जाएगा। लेकिन वह कुछ कर दे, कितनों कुछ कर दे, बढ़ा दे घटा दे, वह यदि लेट से ही पहुंच रहा है तो उसके लिए सूत्र हमारा ए लग जाएगा। तो देखिए चूंकि यहाँ पे हमेशा लेट से ही वह बात कर रहा है कि वह लेट से 5 मिनट देर से पहुंचता है, तो उसके लिए हमारा सूत्र ए लगा दीजिए दोस्तों, आपका आंसर आ जाएगा। यहाँ पे देखिए तो दूरी ही इतना पूछा है, हम निकाल दे रहे हैं। T1 माइनस T2, T1 पहला समय, पहला बार कितना वो लेट से पहुंचा था 10 मिनट, यहाँ देखिए 10 माइनस अगर अगला बार यदि चाल बढ़ाता है तो वह कितना लेट से पहुंचता है 5 मिनट, 5 कर देते हैं, T2 के मान 5 हो गया, इंटू ए यानी प्रथम चाल कितना है, पहला बार चाल कितना था दोस्तों 45 प्लस बी यानी दूसरा चाल देखिए 15, तो 15 कर देंगे गुना बी कितना, बी यानी दूसरा चाल बटा में ए कितना है दोस्तों 45। देखिए दोस्तों इसे आप कर लीजिए। और एक चीज और है दोस्तों, देखिए यहाँ पे सब किलोमीटर में है लेकिन यहाँ पे मिनट में दिया हुआ है, इस चीज को भी आपको ध्यान रखना होगा। यहाँ पे देखिए दोस्तों दूरी को यदि इसको आप 60 से भाग दे दीजिए, यह भी हो जाएगा मिनट में ही, मतलब घंटा में ही हो जाएगा यह भी। यहाँ पे देखिए 5 1/6 माइनस 1/12 45 और 15 60 गुना 15 में 45। ठीक है दोस्तों, इसे आप सोल्व कीजिएगा तो आपका 12 आ जाएगा। तो 6 से 12 कितना बार, 2 बार में, और 2 और 12 2 में से एक जगह 1 गुना 60 गुना 15 बटा में 45। 3 से 15 से 45 3 बार में, 3 से हो जाएगा यह 20 बार में, और यदि इसके 10 बटा में 6 10 बटा में 6 आ रहा है दोस्तों, इसे और काट दीजिए तो 5 बटा में 3 किलोमीटर आपका आंसर आ जाएगा। तो चलिए दोस्तों, उम्मीद करते हैं ये भी आपको समझ में आया होगा।
दोस्तों यहाँ पे देखिए एक चीज और हम बता दे रहे हैं, यहाँ पे 5/3 किलोमीटर कैसे आया। आगे देखिए कहीं गलत तो नहीं किए दोस्तों, क्योंकि हमारा आंसर डिफरेंस आ जा रहा है। यहाँ पे देखिए कुछ और आंसर दे रहा है, T1 - T2 एक में 1/12 तो ये हो गया। एक मिनट दोस्तों, इसको पहले हम फिर से ही बना लेते हैं, क्या कि देखिए कैलकुलेशन हो सकता है कहीं गलत किए हैं। दोस्तों यहाँ पे देखिए हमारा दूरी की T1 समय कितना है, समय हो गया 10 मिनट, तो इसको हम 10/60 कर सकते हैं दोस्तों। चूंकि यहाँ पे मिनट में है लेकिन सब किलोमीटर में है, तो इसको हम घंटा में बदल दिए। उसके बाद देखिए अगला क्या चीज है दोस्तों, अगला समय क्या है 5 मिनट, 5/7, ठीक है। ये का मान ये यानी प्रथम चाल कितना था 45, दूसरा चाल था 15, ठीक है दोस्तों, और उसके बाद दूसरा चाल था 45 और 15, ठीक है, यही था। इसको हम 15 तिहाई 45 कर दिए, काट दिए, ठीक है दोस्तों। इसे हम लोग 1/6 - 5 से 12 बार में 1/12, 45 15 को जोड़ेंगे तो 60 × 3, ठीक है दोस्तों, यहाँ तक सही है। यदि हम इसका एलसीएम ले ले तो 12 हो जाएगा, 6 दूना 2 - 1 यानी 1 आ जाएगा दोस्तों, इसलिए हम इसको डायरेक्ट लिख दे रहे हैं 1/12 × 60 × 3, 12 × 5 = 60, 5 तिहाई यानी 15 किलोमीटर दोस्तों उसका दूरी हो गया। तो चलिए दोस्तों, उम्मीद करते हैं ये भी आपको समझ में आया होगा। चलिए दोस्तों, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, देखिए सिंपल सी बात है, अभी क्वेश्चन आया दोस्तों। आगे देखिए क्या क्वेश्चन बोला है कि दो व्यक्ति किसी स्थान क्रमशः बोला है, आगे क्वेश्चन, दो व्यक्ति किसी निश्चित स्थान में क्रमशः 4 किलोमीटर प्रति घंटा तथा 5 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से एक ही दिशा में चलते हैं। 4 घंटे बाद दोनों व्यक्तियों के बीच की दूरी कितनी होगी? तो 4 घंटे बाद दोनों व्यक्तियों के बीच की दूरी कितनी होगी? देखिए दोस्तों, बोला है कि मान लीजिए दो व्यक्ति है, ये एक व्यक्ति है और यहाँ पर भी एक व्यक्ति है, ठीक है, यहाँ पर भी एक व्यक्ति है। बोला है कि दो व्यक्ति किसी निश्चित स्थान से क्रमशः 4 किलोमीटर तथा 5 किलोमीटर, यानी इसका चाल है 4 किलोमीटर, इसका चाल है 5 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से एक ही दिशा में, मान लीजिए यहाँ जाना है, चलते हैं तो 4 घंटा बाद दोनों व्यक्ति के बीच की दूरी, मान लीजिए इहो इसी दिशा में जा रहा है, इहो इसी दिशा में। तो दोस्तों एक चीज आप याद कीजिए, हम शुरुआत में बोले थे कि जब चाल एक ही दिशा में हो दोस्तों, तो वहां पे हमारा चाल घट जाता है, यानी यहाँ पे भी चाल घट जाएगा। मान लीजिए 1 घंटा में ही, मान लीजिए 1 घंटा में यदि 5 किलोमीटर की दूरी तय करेगा, तो ये 1 घंटा में 4 किलोमीटर की दूरी तय करेगा, यानी यहाँ आ जाएगा। तो यहाँ दोनों के बीच अंतर कितना रह जाएगा? 1 घंटा में 1 किलोमीटर के अंतर रहेगा। तो बोला है कि 4 घंटे बाद, तो 4 घंटा में कितना हो गया दोस्तों? 4 घंटा में ये दोनों व्यक्ति के बीच कितना अंतर हो गया? तो 4
किलोमीटर। हो गया आंसर आपका, सिंपल यही है, आंसर हो गया। लेकिन थोड़ा सा हम इसको सम्मान दे देते हैं और थोड़ा अच्छी तरीका से बना लेते हैं। देखिए चूंकि एक ही दिशा में है इसलिए चाल बराबर 5 माइनस 4 बराबर 1 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगा। इन लोग के बचा हुआ चाल, दूरी समय दे दिया है, समय बराबर 4 घंटा। तो हम जानते हैं कि दूरी बराबर क्या हो जाएगा दोस्तों, चाल गुना समय। चाल हमारा कितना है 1 किलोमीटर प्रति घंटा और समय है 4 बराबर 4 किलोमीटर दूरी इन लोग का हो गया। तो चलिए दोस्तों हम लोग आगे